स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिता कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। काव्य लक्षण के विषय में जो प्राचीन आचार्यों के मत हैं उन मतों की समीक्षा पंडित राज ने प्रारंभ की है, जिसमें हमने कल आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है उसका किस प्रकार से खंडन करते हैं पंडित राज, उसका हमने खंडन प्रकार समझा कि पहले विशेष्य दल को खंडन किया कि वह काव्य जो है वह शब्दार्थो भयनिष्ठ नहीं होता है, काव्यत्व जो है शब्दार्थो भय काव्य नहीं हो सकते। फिर विशेषण दल जो था उसमें गुणालंकार की अनुपत्ति है साक्षात शब्दार्थ में, दोषाभाव भी जो है वो भी विशेषण नहीं बन सकता। इस प्रकार से अनेक युक्तियों से आचार्य ने खंडन किया आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का। आज जो विषय है वह है पंडित राज जगन्नाथ आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण का खंडन करेंगे, जिन्होंने साहित्य दर्पण ग्रंथ में अपना काव्य लक्षण दिया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति। इस काव्य लक्षण में क्या हीनता है यह आचार्य जगन्नाथ यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, यत्तु रसवदेव काव्यम इति साहित्य दर्पणे निर्णीतम तन्ना एतदस्ति प्रतिज्ञावाक्यम परपक्षं निरसितुम् उपक्रममाणस्य पंडितराजस्य आदावेव प्रतिज्ञावाक्यम सर्वत्र श्रूयते। सबसे पहले कोई खंडन करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका जो खंडनीय पक्ष है उसका जो प्रतिज्ञा वाक्य है वो सबसे पहले आता है। उस प्रतिज्ञा वाक्य की सिद्धि के लिए फिर युक्तियां देते हैं। तो एतदस्ति प्रतिज्ञा वाक्यम अत्र प्रतिजानीते आचार्यः कि रसवदेव काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्यलक्षणस्य अयमेव अभिप्रायः अस्ति यत् रसवदेव काव्यम भवति। तो तन्ना समीचीनं वचः, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो उसमें युक्तियां देते हैं। वस्तुलंकार प्रधानानां काव्यानां अकाव्यत्वापत्तेः। तो आप लोग जानते हैं साहित्य शास्त्र में जो काव्य का व्यवहार होता है वह वस्तु प्रधान व्यंग्य के लिए, अलंकार प्रधान व्यंग्य के लिए और रस प्रधान व्यंग्य के लिए, तीनों के लिए होता है। माने व्यंग्य की स्थिति तीन प्रकार से होती है काव्य में। या तो जो व्यंग्यार्थ है वह कोई रस रूप होगा, जो 9 रस हैं उनमें से अन्यतम किसी रूप में विद्यमान होगा, अथवा वह जो रस है वह कोई अर्थालंकार के रूप में व्यंग्य होगा, क्योंकि शब्दालंकार में तो व्यंग्य होने का सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है। तो कोई अर्थालंकार के रूप में वो व्यंग्य हो रहा होगा। और अगर वह रस भी नहीं है विद्यमान, अर्थ अलंकार भी नहीं है, तो उसको हम वस्तु व्यंग्य बोलते हैं, है ना। रसालंकार भिन्नम वस्तु। तो काव्य में त्रिधा प्रधान जो व्यंग्यार्थ है उसकी बात कही गई है, उनको काव्य कहा गया है कि जहां पर व्यंग्यार्थ चमत्कारी जो व्यंग्य है वह रस रूप में रहे, अलंकार रूप में रहे अथवा वस्तु रूप में रहे, तीनों को काव्य कहेंगे। जिनको हम व्यवहार करते हैं साहित्य शास्त्र में, अलंकार ध्वनि, रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, तो उन तीनों को काव्य माना गया है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण है उसके अनुसार तो ऐसे ही काव्य अब काव्य रहेंगे जहां पर रसादि ध्वनि है, जो रस प्रधान काव्य है। हाँ, वस्तु प्रधान और अलंकार प्रधान जो काव्य हैं उनमें अकाव्यत्व आएगा, वहां पर प्रकृत लक्षण का समन्वय नहीं होगा, इस लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। वही कह रहे हैं वस्तुलंकार प्रधानानां काव्यानां अकाव्यत्वापत्तेः। हम आपके लक्षण को युक्त नहीं मान सकते, क्योंकि आपका लक्षण यदि युक्त मानेंगे तो वस्तु प्रधान और अलंकार प्रधान जो काव्य हैं वे सब अकाव्य हो जाएंगे, जो जबकि वे सभी काव्य रूप में निर्णीत हैं। तो वही बोलते हैं कि न चेष्टापत्ति ही। पूर्व पक्षी कहेगा कि कोई बात नहीं है, इसमें क्या समस्या है। देखा जाता है कि
वस्तु प्रधान और अलंकार प्रधान काव्यों में वैसा चमत्कार नहीं होता है जैसा रसादित ध्वनि के स्थल में होता है। तो केवल उसी को काव्य मानिए। जो रस प्रधान वाक्य है उसी को काव्य मानिए। वस्तु प्रधान और अलंकार प्रधान वाक्य को काव्य मानने की क्या आपको आग्रह है? उसमें तो वैसा चमत्कार भी नहीं होता है। तो कहते हैं नहीं, अगर ऐसा होता तो इष्टापत्ति होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं नचा इष्टापत्ति ही। इष्टापत्ति भी नहीं कह सकते। इष्टापत्ति बोलते हैं कि जहाँ पर कोई आपत्ति दी गई, कोई बाधा उत्पन्न हुई और उस बाधा से कोई इष्ट ही सिद्ध हो गया, कोई प्रयोजन ही सिद्ध हो गया, जो विवक्षित था प्रयोजन वही सिद्ध हो गया। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि महाकवि संप्रदायस्य आकुली भाव प्रसंगात। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि रसप्रधानस्यैव काव्यत्वं वाक्यस्य तदा महाकवीनां यः समुदायः अस्ति, समवायः अस्ति, तस्मिन् आकुलता प्रसज्यते। उसमें आकुलता आ जाएगी, आकुली भाव प्रसंग होगा, उसमें आकुल हो जाएगा वो कवि समवाय। क्योंकि कवियों की जो एक महती परंपरा है उसमें तीनों विद्यमान जो अर्थ हैं उनके प्रधान होने पर उसको काव्य कहा गया है। चाहे वो वस्तु रूप अर्थ हो, विद्यमान अर्थ, चाहे वो अलंकार रूप हो अथवा वह रसादि रूप हो, उन तीनों को ही व्यंग्य होने पर काव्य कहा गया है। तो यह उचित नहीं है कि केवल रस प्रधान वाक्य को ही काव्य कहा जाए। तो इसमें इष्टापत्ति भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर इष्टापत्ति मानेंगे तो महाकवियों का जो संप्रदाय है, महनीय जो संप्रदाय है, उससे आपका विरोध होगा और उसमें आकुली भाव प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि महाकवियों ने इस प्रकार के वर्णन किए हैं जहाँ पर साक्षात रस रूप अर्थ की प्रधानता नहीं है, जो व्यंग्य है वहाँ पर वस्तु रूप अर्थ व्यंग्य है या कोई अलंकार रूप अर्थ व्यंग्य है, तब वहाँ पर वे सब काव्य नहीं होंगे। तो अब आप सोचिए, महाकवियों ने तो इतनी प्रतिभा से लिखा, उनको इतने परिश्रम से लिखा, और विश्वनाथ जी आके बोल देंगे कि कालिदास जी का तो केवल 40% ही कविता है, उसके अलावा जो है वो काव्य नहीं है। क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने वस्तु का वर्णन किया है, वस्तु प्रधान काव्य है उनका, तो उसको हम काव्य नहीं मानते। तो कालिदास का केवल 40% जो कविता है वही काव्य है, 60% जो है वो कविता नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होगा। या कोई भी अन्य महाकवि हैं, क्योंकि सभी महाकवियों ने केवल रस प्रधान काव्य की रचना नहीं की है। बहुत सारे वर्णन उनके ऐसे मिलते हैं जहाँ पर कोई अलंकार प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है या कोई वस्तु प्रधान रूप से व्यंग्य हो रही है, तो उनको भी काव्य माना है। लेकिन आपका लक्षण उनमें समन्वित नहीं होगा, इसीलिए आकुली भाव प्रसंग आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा काव्य लक्षण आपको नहीं करना चाहिए। आकुली भाव प्रसंग क्यों आएगा तो बता रहे हैं, तथा च जल प्रवाह वेग निपातन उत्पतन भ्रमणानि कविभिर्वर्णितानि। देखिए कवियों ने किस प्रकार के वर्णन किए। जैसे आप मेघदूत में देखते हैं कालिदास के कि वहाँ पर जो मेघ मार्ग प्रशस्त करते हैं कालिदास, वो अनेक नदियों का वर्णन करते हैं, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो चर्मणवती नदी हो, बहुत सारी नदी, गंगा का वर्णन करते हैं हरिद्वार में। तो जल प्रवाह, उसका वेग, उसका निपतन, उसका उत्पतन, उसका जो भ्रमण है, जल पद जो है उसका सभी से अन्वय होगा, क्योंकि ये द्वंद्व समास का पद है। तो द्वंद्व समास में ये नियम होता है, द्वंद्वान्ते द्वंद्व मध्य द्वंद्वादौ जो श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो जल पद का यहाँ पर हम प्रत्येक के साथ अन्वय करेंगे कि जल का जो प्रवाह है, उसका जो वेग है, उसका जो निपतन है, उसका जो उत्पतन है, इत्यादि वर्णन किए हैं कवियों ने। तो इसमें तो कोई रस नहीं है, प्रधान रूप से व्यंग्य होगा, वस्तु व्यंग्य ही होगा कोई। और तो एतादृशानि वर्णितानि महाकविभिः, और क्या वर्णन किया है, कपिबालादि विलसितानि, वानरों की लीलाएं, स्त्रियों की लीलाएं, ये सभी जो विलास हैं इनके, इनकी जो क्रीड़ा लीलाएं हैं, उनका वर्णन भी किया है। तो ऐसे वर्णनों में अनेक स्थलों पर अलंकार प्रधान अथवा वस्तु प्रधान काव्य देखे जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार का लक्षण कर देंगे तो जो
जल प्रवाह आदि वेग आदि के जो वर्णन हैं वे और कवियों के द्वारा किए गए वानर आदि के और स्त्रियों के जो विलास हैं, हमारे क्रीड़ाएं हैं, वे सभी अकाव्य हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर प्रायः वस्तु व्यंग्य और अलंकार व्यंग्य होते हैं। तो अब पुनः पूर्व पक्षी एक आशंका करते हैं कि देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जहां पर रस प्रधान वाक्य होगा वही काव्य होगा, माने जहां पर व्यंग्यार्थ जो है वो रस रूप होगा वही काव्य होगा, अन्यथा काव्य का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अब बात यह है कि आपने जो बताया कि महाकवियों ने इस प्रकार के वर्णन किए हैं, तो यहाँ पर हम एक आपको समन्वय की युक्ति देते हैं कि उससे समन्वय कर लीजिए। वो युक्ति क्या है, तो देखिए, न च तत्रापि कथंचित परंपरया रस स्पर्शः अस्ति इत्येवेति वक्तव्यम्, अस्ति एव इति वाच्यम न वाच्यम। ऐसा नहीं कहना चाहिए। पूर्व पक्षी कहेगा कि भैया वहां पर भी किसी न किसी रूप में वे जो जल प्रवाह वेग निपतनादि हैं, अथवा कपि के वानर के जो लीलाएं हैं, अथवा स्त्रियों की जो लीलाएं हैं, वो किसी न किसी रूप से रस के प्रति विभावानुभावादि बनते ही हैं। तो किसी न किसी रूप में रसस्पर्श तो होता ही है ना। वहाँ पर सर्वथा रस शून्यता तो नहीं है। वहाँ पर भी भले कालिदास आम्रकूट पर्वत का वर्णन करते हुए रेवा का वर्णन करते हैं, नर्मदा नदी का वर्णन करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी न किसी रूप में तो वो जो वर्णन है वो किसी रस के प्रति विभाव रूप में अथवा अनुभव रूप में, हाँ, या व्यभिचारी के रूप में रहेगा ही। तो सर्वथा रस शून्य तो वही वर्णन नहीं है, किसी न किसी रूप में रस का स्पर्श तो हो ही रहा है। तो आप उनको अकाव्य मत कहिए, है ना। यथा कथनचित उनकी भी रसवत्ता सिद्ध हो रही है, भले साक्षात न हो, लेकिन यथा कथनचित वे भी रसवत वाक्य हो ही जाएंगे, ठीक है, जिनको आप अभी रसवत नहीं मान रहे हैं। अभी आपने जो बताया जल प्रवाह वेग निपतन आदि, ये पूर्व पक्षी ने कहा। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इस प्रकार के वर्णनों में किसी भी प्रकार से आप उनकी रसवत्ता मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी रसवत्ता सिद्ध करेंगे यथा कथनचित रसस्पर्श के कारण, तब तो लौकिक जो वाक्य है ना, वे भी कभी ना कभी किसी न किसी रस के प्रति विभाव या अनुभव बनेंगे ही, पदार्थ जो हैं लौकिक पदार्थ, और उनके प्रतिपादक जो वाक्य हैं वे भी काव्य हो जाएंगे। तो जैसे बोला, न च तत्रापि कथंचित परंपरया, तत्रापि नाम जल प्रवाह वेग निपतनोत्पतन भ्रमणादि इत्यादि स्थलेषु कथंचित परंपरया रसस्पर्शः अस्ति, किसी भी प्रकार, किसी ना किसी प्रकार से, तो इन वर्णनों में भी रस का स्पर्श हो रहा है, अतः ये सर्वथा रस शून्य तो नहीं है। तो आप इनको काव्य कहिए, अकाव्य कहने की कोई जरूरत इनको नहीं है। तो कहते हैं नहीं, ईदृश रसस्पर्शस्य गौश्चलति मृगो धावति इत्यादौ अतिप्रसक्तत्वेन अप्रयोजकत्वात्। अगर इस प्रकार के रसस्पर्श को मान करके हम काव्य पद व्यवहार करने लगें, तब तो गौस चलती मृगो धावती, यह जो लौकिक वाक्य हैं, ये इनके द्वारा प्रतिपादित जो उपस्थापित जो अर्थ है वह भी कभी ना कभी रस के प्रति विभाव या अनुभव या व्यभिचारी बनेगा ही। तो अगर इस प्रकार से हम परंपरा रसस्पर्श को लेकर के काव्य पद का व्यवहार करने लगे, तब तो लौकिक वाक्यों में भी काव्य पद का व्यवहार होने लगेगा, क्योंकि ऐसा रसस्पर्श तो वहां भी अति प्रसक्त हो रहा है। किस प्रकार के वाक्यों में? गौश चलती मृगो धावती इत्यादि वाक्यों में। तो इस प्रकार के रसस्पर्श से हम क्या नहीं कर सकते? काव्य पद का व्यवहार नहीं कर सकते। इसीलिए ईदृश रसस्पर्शस्य अप्रयोजकत्वात्, इसका ऐसे अन्वय करेंगे कि इस प्रकार का जो रसस्पर्श है जो आप बता रहे हैं वह काव्य व्यवहार का अप्रयोजक है, उससे काव्य का व्यवहार नहीं हो सकता, ठीक है, काव्य पद का व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थमात्रस्य विभावानुभाव विचारी अन्यतमत्वाद इति दिक्। अर्थमात्र की जितने भी संसार में अर्थ हैं वे सभी अर्थ कभी न कभी उनमें विभाव, अनुभाव अथवा व्यभिचारी बनने की योग्यता है ही।
तो सभी अर्थ, कोई भी अर्थ ऐसा नहीं है संसार में जो उदासीन हो रस के प्रति। सभी जो अर्थ हैं वे सभी अर्थ कभी ना कभी विभाव बनते हैं, कभी ना कभी अनुभाव बनते हैं, या तो व्यभिचारी बनते हैं। तो इस प्रकार से तो उनका भी रसस्पर्श हो ही जाएगा। तो जब उनका भी रसस्पर्श हो गया तो तत्प्रतिपादक वाक्यों में भी तो काव्य पद का व्यवहार होने लगेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि परंपराया रसस्पर्श हो जाने से इस प्रकार के जो महाकवियों के वर्णन हैं उनको भी हम काव्य कह देंगे, क्योंकि वे भी परंपराया रसवद हो जाएंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ युक्ति देते हैं पूर्व पक्षी के प्रश्न पर। इति दिक्, तो इस प्रकार से विश्वनाथाचार्य के लक्षण का खंडन किया और दिक् कह करके पाठकों के लिए भी विचारावकाश की कल्पना करते हैं कि आप लोग भी विचार करें। हम यहाँ पर इस प्रकार से खंडन कर सकते हैं आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण का कि आपने जो लक्षण किया है उससे महाकवियों की परंपरा में एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर जो पर शास्त्र खंडन का क्रम है उसकी समाप्ति होती है और आचार्य प्रकृत का अनुसरण करते हैं। तो देखिए, काव्यम लक्षयित्वा लक्षितस्य काव्यस्य कारणं किं नाम यह अभिधेयं यदस्ति काव्यं तत् कस्माद् उत्पद्यते। यहाँ पर जो अभिधेय है इस ग्रंथ का, वह काव्य होता किससे है, उसका कारण क्या है। तो अब ये कारण जिज्ञासा यहाँ पर होती है जो कि सहज है। तो कारण जिज्ञासा में होने पर आचार्य उसका समाधान करने के लिए अब ग्रंथ करते हैं। तस्य च कारणम, तस्य नाम अभिधेयम काव्यस्य साधियान। तो तस्य च कारणम काव्यस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। केवला इति पदेन अन्येषाम् आचार्याणां या मतिरस्ति काव्यकारण विषये सापि निरस्ता इव भाति, वो भी खंडित हो जाती है। जो आचार्य काव्य के प्रति अनेक कारणों को मानते हैं ना, जैसे आचार्य मम्मट भी 3 कारणों को मानते हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, है ना, काव्यकरण का अभ्यास। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, केवल 3 ये कविगता प्रतिभा ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं होता काव्य के प्रति। तो अब प्रतिभा का स्वरूप क्या है तो बताते हैं। साच काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति। काव्य घटना के अनुकूल यदा कवि काव्यं चिकीर्षुः किंचित् लिखति तदा तस्य मनसि रसोपयोगी अर्थस्य उपस्थितिः भवेत्। तत् प्रतिपादने क्षमस्य च उपयोगितमस्य शब्दस्य उपस्थितिर्भवेत्। देखिए, जब कवि कविता लिख कर रहा है तो उसके हृदय में कल्पित अर्थ को पहले तो एक अर्थ की उपस्थिति होनी चाहिए जो रमणीय अर्थ हो। उसके बाद उस अर्थ के प्रतिपादन में, क्योंकि सामान्य प्रतिपादन नहीं है ना, यहाँ पर सामान्य प्रतिपादन करना है तब तो आप किसी भी वाचक पद से कह दीजिए उसको, अर्थ को। यहाँ पर जो प्रतिपादन करना है वो चमत्कारी होना चाहिए। तो उस अर्थ के प्रतिपादन में जो उपयोगीतम अर्थ होगा, उस उपयोगी शब्द होगा, उस अर्थ के प्रतिपादन में जो उपयोगीतम शब्द होगा, इसी को बोलते हैं पदव्यंजकता। जो शब्द होगा, जो पद होगा, उसकी उपस्थिति होना, उसके बाद अर्थ की उपस्थिति होने के बाद उसकी उपस्थिति होना ही प्रतिभा है। तो वही बता रहे हैं, काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति ही काव्य घटनानुकूलत्वं च रसानुकूलत्वं विवक्षित रसोपयोगित्वं, जो विवक्षित रस है, तदुपयोगी शब्द और तदुपयोगी अर्थ और उस अर्थ के उपयोगी जो शब्द है उसका मन में उपस्थित होना, यही प्रतिभा है। प्रतिभा का स्वरूप यही है। तो काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति भावना प्रतिभा। अब तद्गतं च प्रतिभात्वं काव्य कारणतावच्छेदकतया सिद्धो जाति विशेषः धर्मः अथवा उपाधि रूपं वा खंडम।
अर्थात अखंडम उपाधि, या तो धर्म मान लीजिए उसको, अखंडोपाधि धर्म मान लीजिए, अथवा जाति मान लीजिए। दोनों में से विकल्प है कि जाति मानने में ये है कि आपको अनेक माने सामान्य कार्य कारण भाव का जब निश्चय करते हैं तो कारणतावच्छेदक जो है उसको उस जाति को मानने में यह सरलता होती है कि वो कार्य कारण भाव जो होता है वो सामान्य रूप से हो जाता है। नहीं तो अगर आप जाति को कारणतावच्छेदक नहीं मान करके व्यक्ति में अन्य किसी धर्म को मानेंगे तब वो जो कार्य कारण भाव का निश्चय होगा वो विशेष होगा। चलो ये बात आगे आएगी, इसको समझ लीजिए। तो अब देखिए, काव्य है कार्य, उसका कारण यहाँ बता रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ की प्रतिभा उसका कारण है। तो देखिए, कार्य में रहेगी कार्यता और कारण में जो प्रतिभा रूप कारण है उसमें रहेगी कारणता और काव्य में रहेगी कार्यता, अर्थात काव्य निरूपित कारणतावती प्रतिभा अथवा प्रतिभा निरूपित कार्यतावत काव्यम, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हमने बताया था कि जो कार्यता या कारणता जन्यता आदि जो होते हैं उनको किसी धर्म से अवच्छिन्न करना होता है ताकि वो जो कारणता है वो तत्सदृश अन्य में न जाए। ठीक है, तो अब वो जो कारणता है प्रतिभा में रहने वाली, उस कारणता का अवच्छेदक धर्म बना रहे हैं ये प्रतिभात्व को। तो काव्य कारणता के अवच्छेदक के रूप में स्वीकृत जो प्रतिभात्व है उसको क्या माना जाए? उपाधि माने, धर्म माने अथवा नित्य जाति माने। उपाधि धर्म मानने में ये, उपाधि और जाति मानने में यह अंतर है कि जाति मानेंगे तो नित्य होगा और उपाधि मानेंगे तो अनित्य होगा, लेकिन अखंडोपाधि मानेंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो अब विकल्प क्यों दे रहे हैं आचार्य? क्योंकि सभी शास्त्रों में जाति पदार्थ का जो निरूपण है वह समान रूप से नहीं किया गया है ना। इसीलिए वो विकल्प दे रहे हैं कि आप इसको जाति भी मान सकते हैं। तो नित्यत्वे सति अनेकानुगतत्वम, वहाँ पर ये लक्षण तो ठीक है, यहाँ अभिमत है तो उससे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर जाति को इससे अन्य स्वरूप में मानते हैं वहाँ पर समस्या आएगी। तो इसलिए बोल रहे हैं तो जाति मान लीजिए अथवा अखंडोपाधि भी मान सकते हैं उस प्रतिभात्व को जो काव्य कारणतावच्छेदक के रूप में स्वीकृत है। ठीक है, अब वो प्रतिभा कैसे आएगी किसी में? वो प्रतिभा सर्जनीय है क्या, कि किस प्रकार संस्कार रूप है, क्या है? तो उसके लिए बोलते हैं तस्याश्च हेतुः, तस्याः नाम प्रतिभायाः हेतुः क्वचित् देवता महापुरुष प्रसादादिजन्यम् अदृष्टं क्वचिच्च विलक्षण व्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासौ। विलक्षणा व्युत्पत्तिः पुनः काव्यकरणाभ्यासः इति उभौ मिलित्वा कारणं भवति। पुनः एकं कारणमस्ति प्रतिभायाः अदृष्टं भागादेयम्। ठीक है, तो दो कारण हैं प्रतिभा के, एक में तो व्युत्पत्ति और अभ्यास मिलकर के कारण हैं और दूसरे पक्ष में अदृष्ट कारण हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी अनेक में कारणता रहती है वहाँ पर ये विचार करना चाहिए कि वह कारणता जो है वह समुदाय निष्ठा है या प्रति व्यक्ति निष्ठा कारणता है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, इसी को कहने के लिए बताते हैं कि जब भी कारणता रहती है तो उसमें दो न्याय बड़े प्रसिद्ध हैं कि एक तो तृणारण्य मणि न्याय है और एक दंड चक्र चीवरादि न्याय है। माने जहाँ पर समुदाय में कारणता रहेगी वहाँ पर इस न्याय से रहेगी। जैसे घट की कारणता जो है वह किसी एक में स्वतंत्र रूप से नहीं रहती है, दंड चक्र चीवरादि का जो समुदाय है तदवृत्ति कारणता होती है, समुदाय वृत्ति कारणता होती है। और दूसरा प्रकार है कारणता जो रहती है वो रहती है तृणारण्य मणि न्याय से। देखिए, वह्नि के प्रति तृण अरणि, जिसे यज्ञ में अग्न्याधान करते हैं वह अरणि, और मणि सूर्यकांत मणि, ये सभी स्वतंत्र रूप से कारण हैं। अर्थात वह्नि को उत्पन्न करने में मणि जो है वह अरणि तृण निरपेक्ष है,
इसी प्रकार से जो मणि है वह अरणि और तृण निरपेक्ष है। उसी प्रकार से जो तृण है वो मणि और अरणि निरपेक्ष है, माने एक कारण को कारणांतर की अपेक्षा वन्योत्पादन में नहीं है। तो ऐसी जो कारणता होती है वह स्वतंत्र कारणता होती है, वो प्रति व्यक्ति प्रति कारण भिन्न होती है। और दूसरी जो कारणता है जो समुदाय में रहती है वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो दंड है वह चक्रादि कारणांतर की अपेक्षा करता है, तो वहाँ पर जो कारणता रहती है वो सापेक्ष होती है। वहाँ पर कोई भी कारण निरपेक्ष रूप से कारण अपने कार्य के प्रति नहीं होता है। अगर घट को उत्पन्न करना है तो केवल दंड मात्र से उत्पन्न नहीं होगा, दंड के साथ जो अन्य कारण हैं उस समुदाय में रहने समुदाय के घटक, उन सभी कारणों की सत्ता होनी चाहिए। तो दंड जो कारण है वह कारणांतर सापेक्ष कारण है घट के प्रति, लेकिन अग्नि के प्रति तृण मणि और अरणि जो कारण हैं उनमें ये बात नहीं है, वहाँ पर सभी में स्वतंत्र रूप से कारणता रहती है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं आचार्य, इसीलिए क्वचित पद का निवेश कर रहे हैं, क्वचित, हाँ, कि कहीं पर तो अदृष्ट कारण है और कहीं पर विलक्षण व्युत्पत्ति और अभ्यास कारण है। तो माने ऐसा नहीं है कि तीनों मिलकर के प्रतिभा को उत्पन्न करेंगे। हाँ, जैसे आचार्य मम्मट काव्य के प्रति कारण मानते हैं शक्ति, निपुणता और अभ्यास के समुदाय को, ऐसे नहीं है। प्रतिभा का काव्य के प्रति तो केवल प्रतिभा कारण है, लेकिन प्रतिभा के प्रति भी कहीं पर केवल अदृष्ट कारण है और कहीं पर व्युत्पत्ति और अभ्यास कारण है। माने उन दोनों का तो समुदाय कारण बनेगा, लेकिन कहीं पर अदृष्ट कारण होगा। ऐसा नहीं है कि इनका तीनों का समुदाय कारण होगा। हाँ, यानी कि काव्य को उत्पन्न करने में अदृष्ट जो है वह व्युत्पत्ति अभ्यास निरपेक्ष है। उसी प्रकार से जो प्रतिभा को उत्पन्न करने में काव्य करणाभ्यास और व्युत्पत्ति है वह अदृष्ट निरपेक्ष हैं, उनको अदृष्ट की अपेक्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से मिथो निरपेक्षतया ये प्रतिभा के प्रति तीनों कारण होते हैं। ठीक है, अब वो अदृष्ट भी कैसे आएगा ये भी प्रश्न होता है। अदृष्टम कुतः जायते तस्य कारणम किम, उसके लिए बोलते हैं देवता महापुरुष प्रसादादिजन्यम। तो किसी देवता के प्रसाद से अर्थात उनकी प्रसन्नता से, और कभी कोई महापुरुष होता है, संत हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं, उनकी प्रसन्नता से अदृष्ट का उदय होता है। आदिपद से यहाँ पर जो तपा हैं, तप इत्यादि कर्म हैं, उनसे भी अदृष्ट का उदय होता है। तो इस प्रकार से अदृष्ट की उत्पत्ति होती है और वह अदृष्ट जो है वो प्रतिभा को उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वचित च विलक्षण व्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासो। तो विलक्षण व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? सामान्य व्युत्पत्ति नहीं। सामान्य व्युत्पत्ति तो लोक में कई विद्वानों में देखी जाती है, लेकिन वैलक्षण्य क्या होना चाहिए व्युत्पत्ति में? तो वह व्युत्पत्ति माने विशिष्ट ज्ञान जो है वह नाना शास्त्र विषय ज्ञान होना चाहिए, और न केवल नाना शास्त्र विषय ज्ञान होना चाहिए, स्थावर जंगमात्मक जो जगत है, जड़ चेतनोभय रूप जो जगत है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, लोक का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र मात्र के ज्ञान से कभी नहीं बन सकते। तो इस प्रकार से स्थावर जंगमात्मकोभय रूप जगत का और नाना शास्त्रों का जो ज्ञान है वही वैलक्षण्य है व्युत्पत्ति में। तो ऐसी व्युत्पत्ति होनी चाहिए और काव्य करने का अभ्यास होना चाहिए, तब जाकर के प्रतिभा उत्पन्न होती है और तब जाकर के काव्य होता है। तो या तो अदृष्ट हो आपके पास जिससे प्रतिभा होगी, अथवा इतना ज्ञान हो नाना शास्त्रों का और लोक का, और उस ज्ञान के साथ साथ अभ्यास भी चाहिए। ऐसा नहीं ज्ञान तो बहुत है लेकिन कविता लिखने का मन नहीं करता, कभी बैठते ही नहीं कविता लिखने के लिए। अथवा जो कवि हैं जो कविता लिखते हैं या जो समीक्षक हैं सहृदय, उनसे भी विचार विमर्श नहीं करते कभी। तो ऐसे में भी कितना भी ज्ञान रहे तब भी प्रतिभा उत्पन्न नहीं होगी। तो काव्य करने का अभ्यास
और विलक्षण व्युत्पत्ति, ये दोनों प्रतिभा को मिलकर के उत्पन्न करते हैं और प्रतिभा से काव्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार से काव्य के कारण के रूप में आचार्य जगन्नाथ केवल प्रतिभा को मानते हैं। उस प्रतिभा के दो कारण हैं। एक कारण है अदृष्ट, जो कि किसी महापुरुष के प्रसाद से अथवा देवता की प्रसन्नता से अथवा तप इत्यादि कर्मों से आता है। और दूसरा कारण है प्रतिभा का, वह है विलक्षण व्युत्पत्ति और काव्य करने की शिक्षा यानी अभ्यास, इनसे प्रतिभा होती है। न तो त्रयमेव, इसका तुरंत बोल दिया उन्होंने कि कोई समुदायनिष्ठ एतत्तृतय समुदायनिष्ठ कारणता न मान ले, इसके लिए स्वयं बोल रहे हैं न तो त्रयम हेतु, ये तीनों हेतु नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ऐसे जगह पर नैयायिकों के यहाँ पर एक प्रसिद्ध व्यवहार होता है कि जहाँ पर पृथक कारणता स्वीकार करनी होती है वहाँ पर कारितावच्छेदक कोटि में अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश कर देना चाहिए। तो वो ऐसे बोलते हैं, जैसे कि आपको बताया था मणि इत्यादि स्थल में कि मणि अव्यवहितोत्तर जायमानम वह्निम प्रति मणि कारणम, ऐसे ऐसे कार्य कारण भाव को ऐसे बोलना होता है वहाँ पर विशेष रूप से। फिर हाँ, अरणि अव्यवहितोत्तर जायमानम वह्निम प्रति अरणि कारणम, इसी प्रकार से यहाँ बोलना होगा अदृष्ट अव्यवहितोत्तर जायमानां प्रतिभां प्रति अदृष्टम कारणम। हाँ, व्युत्पत्ति अभ्यासाव्यवहितोत्तर जायमानां प्रतिभां प्रति व्युत्पत्ति अभ्यासौ कारणम, इस प्रकार से बोलना होगा कि जहाँ पर अदृष्ट के अव्यवहितोत्तर काल में प्रतिभा उत्पन्न हो रही है, ऐसी प्रतिभा के प्रति कारण अदृष्ट है, और जहाँ पर व्युत्पत्ति और अभ्यास के अव्यवहितोत्तर काल में प्रतिभा उत्पन्न हो रही है, ऐसी प्रतिभा के प्रति कारण रहेंगे व्युत्पत्ति और अभ्यास। इस प्रकार से हम यहाँ व्यवहार करते हैं। यही है कारितावच्छेदक कोटि में अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश करना। न तो त्रयमेव, हाँ, क्योंकि अगर तीनों को कारण मानेंगे तब क्या समस्या है, तो कहते हैं बालादेश तौ विनापि केवलान महापुरुष प्रसादादपि प्रतिभोत्पत्ते है। एक कवि ऐसे हुए जिनका वर्णन आता है कि कवि कर्णपुर, वो एक बचपन से ही कविता करने लग गए थे, है ना। तो अब बाल्यकाल में तो व्युत्पत्ति और अभ्यास संभव नहीं है, क्योंकि व्युत्पत्ति के लिए और अभ्यास के लिए तो समय चाहिए। जब आपने बता दिया कि व्युत्पत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें नाना शास्त्र का ज्ञान और लोक का ज्ञान, तो इसमें तो पूरा व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, तब जाकर की व्युत्पत्ति आएगी। फिर अभ्यास भी चाहिए, तो व्युत्पत्ति अभ्यास किसी को भी बचपन में तो संभव नहीं है, बाल्यकाल में तो संभव नहीं है। ऐसे कवि भी हैं कर्णपुर जिनका दृष्टांत मिलता है, जो बचपन से ही कविता करते थे, अपने प्रथम काल से ही, शैशव काल से ही। तो उस बालक को व्युत्पत्ति और अभ्यास तो उत्पन्न नहीं हो सकते उस अवस्था में। अगर आप तीनों के समुदाय को प्रतिभा के प्रति कारण मानेंगे तो जो बालक कविता लिख रहा है उस बालक को अदृष्ट का तो उदय हो गया होगा, लेकिन उस बालक को व्युत्पत्ति और अभ्यास उस समय में कैसे आएंगे। और अगर व्युत्पत्ति अभ्यास नहीं है तो समुदायनिष्ठ कारणता में तो ऐसा देखा जाता है ना कि जब तक भी एक भी कारण अगर नहीं होगा उस समुदाय में, समुदाय का घटक जो कारण है वह एक नहीं होगा, तब तक सकल समुदाय घटक तत्कारणों के उपस्थित होने पर भी कार्योत्पत्ति नहीं होगी। तो अगर कोई बालक कविता लिख रहा है और प्रतिभा के प्रति अदृष्ट, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों कारण हैं, तो उस बालक में व्युत्पत्ति और अभ्यास तो संभव ही नहीं है उस समय में, क्योंकि उतना समय ही नहीं है उसके जीवन का। तो वहाँ पर प्रतिभोत्पत्ति कैसे होगी, वही बता रहे हैं कि लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बालकों में भी प्रतिभा की उत्पत्ति देखी जाती है।
किसके बिना? तो व्युत्पत्ति अभ्यास के बिना भी प्रतिभा की उत्पत्ति देखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिभा के प्रति जो कारणता है वह अदृष्ट मात्र की भी है और व्युत्पत्ति अभ्यास इन दोनों की भी है। वहाँ पर अदृष्ट भी कारण नहीं बनता है, वो स्वतंत्र रूप से कारण है व्युत्पत्ति अभ्यास, लेकिन अदृष्ट जो है वह स्वतंत्र रूप से कारण है। यही बताना यहाँ पर इष्ट है कि बालादेहे तौ अर्थात व्युत्पत्त्यभ्यासौ विनापि, उस बालक को व्युत्पत्ति और अभ्यास के बिना भी केवलात् महापुरुष प्रसादात, केवल महापुरुष के प्रसाद से उत्पन्न जो अदृष्ट है उसी से उसकी प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है और वह उत्कृष्ट कविता का प्रणयन प्रारंभ कर देता है, उत्कृष्ट कविता लिखता है। तो अगर आप इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप समुदाय निष्ठ मानेंगे इस प्रकार के प्रतिभा के कारणों को तो व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर कारण नहीं है इसको बोलते हैं व्यतिरेक व्यभिचार, क्योंकि कारण तो आपने समुदाय को माना है और समुदाय नहीं है। तो समुदाय रूप कारण के बिना, तो समुदाय क्या है? तो अदृष्ट व्युत्पत्ति अभ्यास तृतीय, जो तृतीय का जो समुदाय है उस समुदाय के बिना भी बालक आदि में प्रतिभा की उत्पत्ति देखी जा रही है। तो जहाँ पर कारण के बिना कार्योत्पत्ति होगी वहाँ पर व्यतिरेक व्यभिचार कहा जाएगा। तो अगर आप समुदाय में कारणता मानते हैं तो व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका कार्य कारण भाव में आएगी। ठीक है, इसीलिए समुदाय में कारणता नहीं मान करके इसको स्वतंत्र कारण मानिए कि प्रतिभा के प्रति जो अदृष्ट है वह स्वतंत्र कारण है और व्युत्पत्ति अभ्यास जो है वह स्वतंत्र कारण है। अब पूर्व पक्षी शंका करेगा कि देखिए आप तीनों को ही कारण मानिए, समुदाय को ही कारण मानिए, तो उसमें ऐसे मान लीजिए कि अदृष्ट तो उसका इस जन्म में आया, हाँ, किसी महापुरुष ने उसको आशीर्वाद दिया, वो प्रसन्न हुए उस पर, उसका अदृष्ट उदय हुआ और उस पर प्रतिभा उत्पन्न हो गई और काव्य करने लगा। लेकिन वहाँ पर क्योंकि इस जन्म में तो इतना समय ही नहीं है कि उसने विलक्षण व्युत्पत्ति का अभ्यास और अब व्युत्पत्ति का उसने ग्रहण किया हो, लेकिन जन्मांतरीय मान लीजिए, जन्मांतरीय मान्यता भी तो है यहाँ पर, तो कहते हैं व्युत्पत्ति अभ्यास को जन्मांतरीय मान लीजिए। ठीक है, तो तीनों का समुदाय हो जाएगा। भाई आत्मा तो नित्य है, तो पिछले जन्म का जो है व्युत्पत्ति और अभ्यास वो संस्कार रूप में थे और उनका इस जन्म में उदय हुआ। तो व्युत्पत्ति अभ्यास तो पिछले जन्म से आ गए और अदृष्ट जो है वह इस जन्म में रहा और तीनों के समुदाय ने मिलकर के प्रतिभा को उत्पन्न किया और ये बालक कविताएं करने लगा। ऐसा पूर्व पक्षी शंका करता है। उसके लिए बोलते हैं न च, ऐसा नहीं है। क्यों? तत्र तयोः नाम व्युत्पत्त्यभ्यासयोः जन्मांतरीययोः अन्यत् जन्मांतरम, तो जन्मांतरीययोः जन्मांतरे जातयोः कल्पनम वाच्यम। ऐसा मत बोलिए कि व्युत्पत्ति अभ्यास जो हैं उनको जन्मांतर की कल्पना कर लीजिए, ऐसा मत बोलिए। क्यों? क्योंकि गौरवात, क्योंकि देखिए अब इस जन्म में तो है नहीं व्युत्पत्ति अभ्यास, तो प्रत्यक्ष तो उनका कर नहीं सकते, तो क्या होगा? अनुमान करना पड़ेगा और अनुमान के लिए एक विपुल सामग्री का संकलन करना होगा आपको, है ना। व्याप्तिक ज्ञान होना चाहिए, पहले भूयो दर्शन होना चाहिए, फिर व्याप्तिक ज्ञान, हाँ, उससे भूयो दर्शन से व्याप्तिक ज्ञान होगा, व्याप्ति ज्ञान से फिर आपको सबसे पहले तो पक्षधर्मता का ज्ञान होना चाहिए इत्यादि, और फिर परामर्श होना चाहिए जो विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होता है, अनुमिति का कर्ण। इस प्रकार से एक महती सामग्री की अपेक्षा होगी अगर आप जन्मांतरीय पदार्थ की कल्पना करने जाओगे तो, क्योंकि वो अनुमान से संभव है। ठीक है, और अनुमान के स्थल में हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें कई सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान की अपेक्षा होती है। तो एक तो गौरव आएगा ऐसा विधान करने पर, ठीक है, जन्मांतरीय व्युत्पत्ति अभ्यास की कल्पना करने पर गौरव आएगा, क्योंकि वह अनुमान से संभव है और अनुमान में भूयो दर्शन आदि जो
पर्याय हैं वे अनेक हैं, तो उनका विधान करने पर एक गौरव आएगा यहाँ पर उस प्रक्रिया में, तो गौरव है। और माना भावात, इस प्रकार के जन्मांतरीय व्युत्पत्ति अभ्यास में कोई प्रमाण भी नहीं है। तो कहते हैं नहीं प्रमाण तो है, तो कार्यस्य अन्यथा अनुपत्ति हो जाएगी, तो बोलते हैं कि नहीं, अनेक कार्य की अन्यथा अनुपत्ति ही प्रमाण है। यदि आप ऐसा बोलेंगे कि केवल माने समुदाय में कारणता है, तब तो कार्य की अनुपत्ति प्रसंग ही प्रमाण है ना, कि अगर यहाँ पर व्युत्पत्ति अभ्यास नहीं होते तो प्रतिभा उत्पन्न नहीं होती, केवल अदृष्ट मात्र से प्रतिभा नहीं होती है। तो कह रहे हैं ऐसी भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कार्य जो है प्रतिभा रूप वह अन्यथा भी उपपन्न हो रहा है। अन्यथा उत्पन्न होने का अभिप्राय क्या है? तो अन्यथा उत्पन्न होने का अभिप्राय है कि वह अदृष्ट मात्र से भी उपपन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो कार्यस्य अन्यथा उपपत्तेश्च, कार्य जो है उसकी अन्यथा उपपत्ति भी हो जाती है, अन्यथा भी सिद्धि हो जाती है। माने प्रतिभा रूप जो कार्य है वह अदृष्ट मात्र से भी उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए कार्यस्य अन्यथानुपत्त्या जन्मांतरीयौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ कल्पनीयौ इति आग्रहो मा भूत्। क्योंकि कार्य की अन्यथा उत्पत्ति नहीं होगी, इसीलिए इस प्रमाण से ही क्या कर लीजिए, जन्मांतरीय व्युत्पत्ति अभ्यास की कल्पना कर लीजिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है आचार्यः, जन्मांतरीय कल्पनं तु अस्मै बहुधा श्रूयते खलु, तत्र समाप्तिं प्रति मंगलाचरणं कारणम् इत्यादि तत्र पूर्वं व्यभिचारं प्रदर्श्य व्यभिचारवारणाय तत्र कुत्र किरणावल्यादौ तत्र जन्मांतरीयं मंगलाचरणमादाय ग्रन्थस्य समाप्तिर्गाता इत्यादिकम् उच्यते। तत्र अयं दोषः नायति वा? सत्यं, गौरवत्वं, परन्तु तत्र कार्यस्य अन्यथा उपपत्तिर्न भवति, अतः जन्मांतरीय मंगलस्य कल्पनं तत्र कर्तव्यं भवति। यतोहि कार्यकारणभावः एव तथा निश्चितः अस्ति, येन कार्यस्य उपपत्तिः अन्यथा न भवितुमर्हति। अत्र तु कार्यकारणभावः तथा कल्पयितुं शक्यते, येन अन्यथापि अर्थात व्युत्पत्त्यभ्यासौ विनापि केवलेन अदृष्टेन प्रतिभायाः उत्पत्तिः भवत्येव। तो जहाँ पर कार्य की अन्यथा उत्पत्ति हो जाती है वहाँ पर जन्मांतरीय कल्पना नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जन्मांतरीय कल्पना सर्वथा अयुक्त है, असमीचीना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पर अन्यथोपपत्ति है कार्य की, तो वहाँ पर जन्मांतरीय कल्पना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एवं। हाँ, तदेव अत्र अस्ति विवक्षितम्। अब वही आपने जो बोला ना उसी को आगे बता भी रहे हैं, ये स्वयं बता रहे हैं आचार्य कि जन्मांतरीय कल्पना कहाँ करनी चाहिए। ठीक है, लोके ही, हाँ, लोके ही बलवता प्रमाणेन आगमादिना सति कारणता निर्णये, जहाँ पर कारणता निर्णय आगमादि बलवान प्रमाण के द्वारा किया गया। मान लीजिए वेद ने किसी वहाँ पर तो क्या है, वेद के द्वारा कारणता का निश्चय किया गया है ना, विघ्नध्वंस कामो मंगलम आचरेत, ऐसी श्रुति है ना वहाँ पर, हाँ, विघ्नध्वंस कामो मंगलम आचरेत। इस श्रुति की रक्षा के लिए वहाँ पर जन्मांतरीय कल्पना की जाती है। यहाँ पर तो ऐसी श्रुति बोधित कर्तव्यता नहीं है ना, समुदाय में कारणता मानना। तो इसीलिए वही बता रहे हैं। बिल्कुल ये प्रश्न पता था कि बसंती से प्रश्न पूछेंगे, तो पंडित राज ने तुरंत उत्तर दिया है कि लोके ही बलवता प्रमाणेन आगमादिना कारणता निर्णये पश्चात उपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय। देखिए, आगमादि जो बलवान प्रमाण हैं लोक में, उनके द्वारा किन्हीं दो पदार्थों में कार्य कारण भाव का निश्चय कराया गया। ठीक है, उस कार्य कारण भाव के निर्णय में बाद में
कभी व्यभिचार उपस्थित हुआ, जैसे कि वहाँ होता है किरणावल्ली आदि में कि मंगला भावेपि ग्रंथ परिसमाप्तिर्जायते, तो वो निर्णय हुआ, तो ये व्यभिचार का उपस्थिति हुई, उस उपस्थित व्यभिचार का वर्णन करने के लिए, क्योंकि वेदादि बोधित जो कारणता ग्रह है उसकी रक्षा के लिए, कोई मनुष्य अगर बोल रहा है कारणता का निश्चय कर रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। बलवान प्रमाण जो होगा उसके द्वारा यदि कोई कार्य कारण भाव निश्चय कराया गया है, उस कार्य कारण भाव में यदि कालांतर में कोई व्यभिचार उपस्थित होता है, उसके लिए जन्मांतरी कल्पना करना उचित है। ऐसा नहीं कि हमने ही कोई कार्य कारण भाव बता दिया और उस कार्य कारण भाव में 2 दिन बाद व्यभिचार हो गया तो कहते हैं नहीं साहब ये व्यभिचार मत मानो, जन्मांतरी कल्पना कर लो इसमें, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो प्रतिभा और अदृष्टादि में जो कार्य कारण भाव है वह श्रुति बोधित नहीं है, बलवान प्रमाण आगमादि प्रमाण से उसको नहीं बताया गया है, इसीलिए वहां पर जन्मांतरी कल्पना करना उचित नहीं है। ठीक है बसंत? जी जी हाँ, तो व्यभिचारस्य वारणाय तत्र व्यभिचारस्य वारणाय यत्र आगमादिना प्रमाणेन कारणता निश्चयः कार्यते तादृशस्य आगमादि निश्चितस्य कारणताग्रहस्य रक्षणाय उपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मांतरम कल्पनम धर्मादेः क्रियते। वही बता रहे हैं, वारणाय जन्मांतरीयम अन्यथानुपपत्त्या कारणम धर्म धर्मादि कल्प्यते। अन्यथानुपपत्त्या माने वही कि यह जो कार्य है वह तो अन्य प्रकार से हो ही नहीं सकता, तो अन्यथानुपपत्त्या अर्थापत्ति प्रमाण से वहाँ पर क्या होता है, जन्मांतरीयम कारणम, जन्मांतरीय कारण की कल्पना जो धर्मादि हैं कोई भी जो कारण रूप में स्वीकृत है उसकी कल्पना की जाती है। लेकिन कब की जाती है? जब ऐसा कारणता ग्रह का विचार हो रहा हो जो कारणता ग्रह किसी बलवान प्रमाण के द्वारा बोधित है, आगमादि के द्वारा बोधित है। ठीक है, वहां पर ऐसा जन्मांतरी कल्पना करनी चाहिए। और अगर अन्य स्थलों पे करोगे तो क्या होगा बता रहे हैं, अन्यथा तो व्यभिचारोपस्थित्या पूर्ववृत्त कारणता निर्णये भ्रमत्व प्रतिपत्तिरेव जायते। व्यभिचार की जो उपस्थिति होती है ना किसी कार्य कारण भाव में, तो पहले जो कारणता का निश्चय किया गया है उसमें अब भ्रम की ही प्रतिपत्ति होती है कि वो भ्रमात्मक था ज्ञान। ठीक है, लोक में अगर कोई कार्य कारण भाव का निश्चय किसी ने किया, ठीक है, और उस कार्य कारण भाव का कालांतर में व्यभिचार हुआ, ठीक है, तो जब वो व्यभिचार ज्ञान होगा वह व्यभिचार ज्ञान कारणता ग्रह में भ्रमत्व का ज्ञान कराएगा। तज ज्ञानम सच कारणता ग्रह अप्रामाणिक, ऐसा ज्ञान कराएगा वो भ्रम जो व्यभिचारक ज्ञान है, कालांतर में उपस्थित जो व्यभिचार ज्ञान है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि जन्मांतरीय कल्पना तभी करनी चाहिए जब कोई कारणता का निश्चय, कार्य कारण भाव का निश्चय आगमादि प्रमाण के द्वारा हुआ है। अगर वैसा नहीं है, जिस किसी ने भी कारणता का निश्चय कर दिया है लोक में, तो ऐसी कारणता का निश्चय करने के बाद जो उसमें व्यभिचार की उपस्थिति होती है कालांतर में, वो व्यभिचार की उपस्थिति उस कारणता ज्ञान में भ्रमत्व का निश्चय कराती है कि तच कारणता ज्ञानम भ्रमरूपम भ्रमात्मकम अप्रामाणिकम, ऐसा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते आप कि उस बालादि में जो बालक काव्य कर रहा है, जिसको व्युत्पत्ति और अभ्यास उत्पन्न नहीं हो सकते इस अवस्था में, ऐसे बालक की कविता को देख करके जो आपने जन्मांतरीय व्युत्पत्ति अभ्यास की कल्पना की वह उचित नहीं है, क्योंकि जन्मांतरीय कारण की जो कल्पना है वह तभी की जाती है जब आगमादि प्रमाण के द्वारा बोधित कार्य कारण भाव की रक्षा करनी हो। लेकिन यहाँ पर वेद नहीं कह रहा है कि अदृष्ट जो है वह अदृष्ट व्युत्पत्ति अभ्यास, इन तीनों का जो समुदाय है वो प्रतिभा के प्रति कारण है, ऐसी कोई श्रुति नहीं है। तो यहाँ पर इस कार्य कारण भाव के व्यभिचार की रक्षा करने के लिए
आपको जन्मांतरीय पदार्थ की कल्पना करना अनुचित है। ठीक है। अस्तु, अद्य एतावतैव पाठः भवतु। अस्मिन्नेव विषये अन्याः अपि युक्तयः सन्ति पण्डितराजस्य, ताः वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अलं तावत्।